स्टेशन पर लगभग पूरा कुनबा ही उन्हें छोड़ने आया हुआ था। नई बहू के प्रति उनका यह प्यार दुलार देखकर नेहा तो गदगद हो गई थी, परंतु जुगल किशोर ने उसकी यह खुशी ज़्यादा देर टिकने न दी। दर्जन भर प्लेटफॉर्म टिकटों के पैसे चुकाते हुए वह खींचकर बोला था, सब साले राजधानी एक्सप्रेस देखने आए हैं। अरे ट्रेन जैसी ट्रेन है, उसमें कोई पर लगे हैं, बॉडम कहीं के। नेहा तो सुनकर दंग रह गई थी। अपने ही घर वालों के प्रति कोई इतनी घटिया टिप्पणी कर सकता है? वैसे उसे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं थी। पिछले 8 दिनों में वह इस व्यक्ति के बड़बोलेपन और खोखले दम्भ के शर्मनाक प्रदर्शन से परिचित हो चुके थे। उसे तो बल्कि डर ही लग रहा था कि इंदौर जाकर यह पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। इस डर के कारण शादी के बाद पहली बार पीहर जाने की खुशी भी मध्यम पड़ गई थी। अपने स्नेही परिवार का केंद्र बिंदु बना वह व्यक्ति लगातार लंबी हांके जा रहा था। उसे झेलना नेहा के लिए लगभग असहनीय हो गया था। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यातना का दौर अब समाप्त हो गया है। बेचारी, उसे क्या पता था कि यातना का दौर तो अब शुरू हुआ है। गाड़ी के रवाना होते ही बैरा पानी की बोतलें दे गया। ठंडी तो है न? तब तक बैरा काफ़ी आगे निकल गया था। जुगल ने उसे वापस बुलाया और पूछा, बोतल ठंडी तो है न? आप खुद देख लीजिए। दूसरी ले आओ, यह ठंडी नहीं है। जुगल ने दोनों बोतलें लौटा दी। नेहा का प्यास के मारे गला सूख रहा था, पर वह छटपटाकर रह गई। उसके बाद वेटर तब नमूदार हुआ, तब सूप सर्व हो रहा था। अभी से सूप दे रहे हो? जुगल ने कहा। खाना कब दोगे? जी 12 बजे। 12 बजे कोई खाने का टाइम है? सुनो, हमें 12 बजे सूप देना और 1 बजे खाना, समझे? बहरा सूप लेकर आगे बढ़ गया। 2 बार याद दिलाने पर पानी की बोतलें आईं। जुगल फिर कुछ कहे, इससे पहले ही नेहा ने अपनी वाली बोतल खोलकर मुंह से लगा दी। प्यास तो खैर लगी ही थी, पर वह जुगल को दोबारा बैरे से उलझने का मौका नहीं देना चाहती थी। जिस समय सबके लिए खाना सर्व हो रहा था, जुगल ने अपने लिए सूप मंगवाया। सूप में डालने के लिए एक्स्ट्रा काली मिर्च का पाउडर मंगवाया। बहरा बेचारा पहले तो पीपर की जगह पेपर ही ले आया। उसे दोबारा दौड़ाया गया। दुर्भाग्य से उन लोगों को साइड बर्थ मिली हुई थी, जिसके लिए गाड़ी में घुसते ही जुगल ने एजेंट को धुआंधार गालियां दे डाली थी। साइड बर्थ होने के कारण प्राइवेसी वैसे ही नहीं थी। फिर इस तरह की शोबाजी के कारण आसपास बैठे लोगों की नज़रें बार बार इसी ओर ठहर रही थी। नेहा संकोच से गड़ी जा रही थी। सबको खाना सर्व होते देख नेहा को भी भूख लगाई थी। सुबह संकोच के मारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। 1-2 बार दबी जबान से उसने पति से कहा भी था, पर बुरी तरह झड़क दी गई थी। एकदम रुआंसी हो आई थी वह। जब सबका खाना समेटा जा चुका तो जुगल ने बैरे को ऑर्डर दिया, हमारा खाना लगाओ। और उसके बाद जुगल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। आमने सामने वाली बर्थ के बीच में खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल होती है, वहाँ बैठे हुए यात्रियों से उसने कहा, आप लोग थोड़ा सरक जाएंगे, हम लोगों को खाना खाना है। वे लोग ही नहीं, नेहा भी भौचक होकर उन्हें देखती रह गई थी। उसके तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। तमाशा तो खैर उसका बन ही चुका था। वह जल्दी निमट जाए इसलिए वह चुपचाप जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जुगल ने बैरे को आवाज़ दी, हमारा खाना कहाँ है? आपकी सीट पर। इधर लाओ। बैरे ने दोनों बॉक्स लेकर उनके सामने रख दिए। क्या क्या है? छोले, चावल, आलू पनीर, पराठे, सलाद और दही। दाल नहीं है? नहीं, आज छोले हैं। पर मीनू में तो दाल लिखी है। बैरे ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दाल चाहिए, मैनेजर को बुलाओ। उसके बाद मैनेजर को बुलाओ जैसे उसका तकिया कलाम ही हो गया। फिर उसने रोटियों का रोल खोला। ये तो एकदम कच्ची हैं। जुगल ने नेहा की रोटियों का भी मुआयना किया। फिर दोनों रोल उसे पकड़ाते हुए कहा, बदल कर लाओ। 2 बार बैरे को दौड़ाने के बाद खाना शुरू हुआ। इतनी भूख थी नेहा को, पर इस हंगामे से उसकी तो भूख ही मर गई। एक तो दूसरों को उठाकर उनकी जगह बैठने के लिए वह शर्मसार थी, और उनका खाना था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुश्किल से वह एक ही रोटी खा पाई और उठ खड़ी हुई। यह ख़त्म करो भाई, वी हैव पेड फॉर इट। शर्म से नेहा के तो आंसू निकल आए। पति की अवज्ञा करके वह हाथ धोने चली गई। लॉबी में बैरे आपस में बतिया रहे थे। नई दुल्हनिया पर रोब गांठ रहा है ससुरा। पहली बार राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा होगा, उसे क्या मालूम कि ऐसे 50 को हम रोज चरा लेते हैं। शर्म के मारे नेहा वॉश बेसिन के पास खड़ी न रह सके, सीधे टॉयलेट में चली गई। उसका मन हुआ कि पूरा सफ़र यहीं काट दे ताकि किसी की नज़रों का सामना न करना पड़े।
अपना आंसुओं से भरा चेहरा अच्छी तरह धोने के बाद वह अपनी पुरानी वाली सीट पर आकर बैठ गई। जुगल अभी भी खा ही रहा था, शायद उसके हिस्से का भी खत्म कर रहा था। वी हैव पेड फॉर इट। इत्मीनान से खाना खाने के बाद एक लंबी सी डकार लेकर वह हाथ धोने चला गया। उसका मन हुआ कि टेबल पर बिखरा खाना जल्दी से समेट ले ताकि उसके सहयात्री आराम से बैठ सकें। वह यह भी जानती थी कि ऐसा करना अशोभन होगा, इसलिए मन मारकर चुपचाप बैठी रही। बैरा जब टेबल साफ कर गया तभी उसे चैन आया। खाने के बाद दोनों को झपकी सी आने लगी थी। ये लोग बेडरोल नहीं दिए क्या? जुगल ने पूछा। नेहा ने ऊपर वाली बर्थ की ओर इशारा कर दिया। जुगल लिफाफे खोलकर एक एक चीज निकालने लगा। देखना जरा साफ है कि नहीं, नहीं तो बदलवाता हूँ। ये लॉन्ड्री पैक ही होते हैं, नेहा ने कहते हुए ऊपर की बर्थ पर बिस्तर लगा दिया। अपना भी लगा लो। लगा लूँगी, आप ऊपर तो जाइए। इतने लोगों के सामने सोने का तो सवाल ही नहीं था, पर उसने हुज्जत नहीं की। नहीं तो सुनना पड़ता, वी हैव पेड फॉर इट। पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसने पैर लंबे कर लिए और पैरों पर चादर डाल ली। 4 बजे चाय आई। फ्रूट्स कहाँ हैं? जुगल ने पूछा। चाय के साथ फ्रूट्स? नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे घुड़क दिया। तुम चुप रहो, मुझे पता है चाय के साथ फ्रूट सर्व होते हैं। फिर बैरे से कहा, तुम जरा अपने मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद बैरा 2 बाउल्स दे गया, जिनमें सेब की व केले की फांकें थी और थोड़े अंगूर थे। जुगल ने एक अंगूर मुंह में डाला और विजय मुद्रा में नेहा की ओर देखा। तभी एक स्मार्ट सा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हुआ। आई एम द मैनेजर, एनी कंप्लेंट सर? चाय के साथ फ्रूट्स क्यों नहीं सर्व किए गए? किए तो हैं। उसने बाउल्स की ओर इशारा किया। वह तो रिमाइंड करने के बाद आए हैं। वो बात यह है सर कि फ्रूट्स हम सिर्फ AC1 वालों को सर्व करते हैं। नेहा को लगा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, पर वह धरती पर कहाँ थी। वह तो राजधानी एक्सप्रेस की AC3 की बोगी में सफ़र कर रही थी और मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से उन्हें उनकी औकात बता दी थी। तो ये हम पर एहसान किया जा रहा है? जुगल फुफकार उठा। एहसान कैसा सर? आप तो हमारे मेहमान हैं, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। कैरी ऑन एंड थैंक यू। उन फलों को छूने की भी नेहा की इच्छा नहीं हुई। जुगल ने ही दोनों बाउल्स खाली किए। 6 बजे के करीब वेटर शाम के खाने को पूछने के लिए आया। उन लोगों को 9 बजे भोपाल उतरना था, जहां जुगल के दोस्त के यहाँ रात गुजारकर वे सुबह इंदौर के लिए रवाना होने वाले थे। खाना रात का वहीं था। वह सचमुच खुश थी कि दोपहर के खाने का तमाशा रात को रिपीट नहीं होगा। उसे सचमुच होल बैठ गया। बैरा जब पूछने आया तो जुगल उससे मीनू दरियाफ्त करने लगा। पर हम लोग तो, नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे घुड़क दिया और बैरे से कहा, दोनों नॉनवेज और दोनों पैक करके लाना। लेकिन मैं तो, नेहा ने फिर कहना चाहा तो जुगल झल्ला उठा। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मालूम है हम राकेश के यहाँ जा रहे हैं। उसकी बीवी ने जो भी पूड़ी सब्जी बनाई होगी तुम खाना, हम दोनों चिकन उड़ाएंगे। शाम को फिर सूप आया। गरम नहीं था इसलिए लौटाया गया। फिर 2-2 गिलास मांगे गए, साथ में पीपर पाउडर भी। उफ, यह आदमी कितनी काली मिर्च खाता है, तभी न दिमाग इतना गर्म रहता है। उतरने से पहले अपना हुलिया सुधारने के लिए वह बाथरूम गई तो बैरे की बात फिर कानों से टकराई। वह सरफिरा भोपाल उतर रहा है। अच्छा है, नहीं तो रात भर कान खा जाता। क्या ये बातें जानबूझकर उसे सुनाई गई हैं? स्टेशन पर मुकेश सैपतनिक उसे लेने आया था। और भाभी, सफ़र कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा ही रहा होगा, मुकेश की पत्नी ने कहा। राजधानी एक्सप्रेस में आए हैं, सफ़र अच्छा ही रहा होगा। नेहा का मन हुआ कि कहे, ये सफ़र तो जैसे तैसे कट गया भैया, पर अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे हमसफ़र के साथ वह कैसे कटेगी?